नमस्कार मित्रों। सभी लग्नों या फिर सभी राशियों मतलब मेष से लेकर मीन पर्यंत सभी लग्नों के लिए हमने जो सीरीज प्रारंभ की थी सभी ग्रहों के 12 भावों में फलों की चर्चा, उसको पढ़ाते हुए आज हम मकर लगन या फिर मकर राशि के 12 भावों में बृहस्पति के फलों की चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध के सभी लग्नों में फलों की चर्चा की है। आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मकर लगन ये फिर एक काल पुरुष की 10वीं राशि होती है। यही यदि आपका लगन है तो आप में प्रैक्टिकलिटी होगा, आप में किसी भी कार्य को करने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच लगाना, कर्म करना, कर्मठ होना, जुझारू होना, इन सब चीज़ों में आप में होंगी। अगर लगन शुभ प्रभाव दे रहा है तो व्यक्ति हर कार्य को करने में दक्ष होता है, कोई भी कार्य से पीछे नहीं हटता, जी नहीं चुराता। लेकिन अगर लगन आपका पीड़ित हो गया है तब आप आलसी भी हो सकते हैं। यहाँ बृहस्पति को 2 घर का स्वामित्व दिया गया है, 12वें का यानी कि आपके व्यय का, आपके खर्च का, और साथ ही साथ तीसरे का मतलब आपके छोटे भाई बंधु, आपके पराक्रम का। चूँकि 10 नंबर जो लिखा है मकर, वहाँ पर बृहस्पति होते हैं नीच के, क्योंकि बृहस्पति शनि के साथ जब भी जाते हैं तो शनि उन पर भारी पड़ जाते हैं। बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज़ को बड़ा करने का, किसी भी चीज़ के फैलाव का, जबकि जो शनि रिप्रेजेंट करते हैं वो किसी भी चीज़ में ठहराव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहीं पर बृहस्पति जो है नीच के हो जाते हैं। शनि जहाँ प्रैक्टिकल अप्रोच को, ज़मीन पर वास्तविकता को ज़्यादा महत्व देते हैं, बृहस्पति जो है इससे इतर होते हैं। वो जो स्पेस होता है आपका अंतरिक्ष, उसके तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति फैलने वाले हैं, बड़े फैलाव के कारक हैं, जो कि शनि के घर में जाकर वो असहज महसूस करते हैं। तो यदि आपके लगन में ही बृहस्पति विराजमान हो गए तो यहाँ पर बृहस्पति हो गए नीच के, तो यहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ देंगे। व्यक्ति को कई अड़चनों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक कमजोरी के कारण आर्थिक स्थिति भी चिंताजनक बनी रहती है। सगे संबंधी तथा भाई बहन भी विश्वासघात करते हैं, क्योंकि तीसरे का स्वामी नीच होकर लगन में बैठा है, तो वहाँ पे थोड़ी स्थिति गड़बड़ रहने वाली है। हालांकि यहाँ से उच्च दृष्टि पड़ रही है सप्तम पर, तो बहारियाँ इनको अच्छी मिलती है। ये जितना प्रैक्टिकलिटी वाले अप्रोच के होते हैं, इनकी जो पत्नी मिलती है वो उतनी ही भावुक और कोमल मन की मिलती है। व्यक्ति को स्त्री का पूर्ण सुख मिलता है। धर्म की प्रगति में भी ऐसा जातक उतार चढ़ाव वाली स्थिति को लिए हुए रहता है। संतान के संबंधित जो सुख है वो भी थोड़ी परेशानी के कारक होते हैं। अब यदि बृहस्पति 11वें मतलब जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है यानी दूसरे भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर नीचता से वो निकल गए हैं। लेकिन व्यक्ति पिता के सहयोग से नौकरी अथवा कारोबार में लाभ कमाता है। यहाँ पर पिता का सम्मान करना बहुत आवश्यक है आपके लिए। बड़े बुजुर्गों का सम्मान अवश्य करें, उनकी कृपा दृष्टि से आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। ऐसा जातक दीर्घायु होता है, हालांकि थोड़ा खर्चीले स्वभाव का होता है। वह धन संचित नहीं कर पाता है, धन संचित करने में थोड़ा समस्या होता है, क्योंकि यहाँ पर 12वें के स्वामी है, व्यय के स्वामी हैं। अगर 12वें का स्वामी दूसरे में गया है तो खर्च अपने आप बढ़ जाएगा, खर्चीला स्वभाव का व्यक्ति हो जाता है। तो यहाँ पर धन संचित करने के मार्ग उसे ढूंढने चाहिए। ऐसा व्यक्ति को परिवार का भरण पोषण करने में कुछ समस्याएं आती हैं। उसके दुश्मन और विरोधी थोड़े शांत रहते हैं, क्योंकि बृहस्पति का पंचम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रहा है। तो विरोधियों को परास्त करने में या फिर विरोधियों को समझाने बुझाने में ऐसा व्यक्ति कारगर साबित हो जाता है और वो उन्हें शांत कर लेता है। अगर बृहस्पति आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर व्यक्ति कारोबार में खूब उन्नति करता है, क्योंकि 12वें का स्वामी है और तीसरे में जाकर बैठा है और तीसरा अपने घर में जाकर बैठा है। तो पराक्रम से वो विदेश से भी संबंध बना लेता है, विदेश यात्राएं भी करता है, यात्रा उसकी फ्रिक्वेंटली होती रहती है। अगर विदेश से संबंधित व्यापार भी करने लगे तो व्यक्ति काफ़ी प्रसिद्ध हो जाता है। रत्न वगैरह, स्टोन वगैरह, ज्वेलरी वगैरह का बिजनेस करे तो और ज़्यादा सफल होता है। धन धान्यपूर्ण उसका जीवन होता है, सदा सुखी जीवन बिताता है। उसे सुंदर और बुद्धिमान पत्नी मिलती है, क्योंकि पंचम दृष्टि से, उच्च दृष्टि से वो देख रहा है सप्तम भाव को, जिसका सुखद जीवन, उसका घरेलू जीवन जो होता है सुखद होता है। व्यक्ति जितना टेढ़ा होता है उसकी पत्नी उतनी ही सीधी मिलती है, उदार चरित्र की मिलती है। कुछ ग्रह स्थितिवश व्यक्ति के धर्म क्षेत्र में कुछ न्यूनता बनी रहती है कि धर्म क्षेत्र में मानने में, आडंबर में वो पीछे हट जाता है, आडंबर करने लगता है। उसे भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है, लेकिन पौरुष में कुछ कमी बनी रहती है। अब यदि बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए तो
व्यक्ति को यहाँ पर कुछ विशेष मेहनत नहीं करना पड़ता, उसे घर बैठे ही उसका आय बढ़ते रहता है, उसके खर्च के भी योग बनते हैं। यहाँ पर व्यक्ति को विशेष व्यक्ति से या स्थान से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। मतलब कोई कोई व्यक्ति को जो विदेश से जुड़कर या फिर किसी अन्य व्यक्ति से जुड़कर कार्य करे तो उसे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। हालांकि यहाँ पर देखने को मिलता है कभी कभी व्यक्ति लालची भी हो जाता है, लालच उसके हावी हो जाता है उस पर। यहाँ से जो पंचम दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर, तो व्यक्ति की उम्र बढ़ा देता है, उसे इनहेरिटेंस वगैरह कहीं से प्राप्त करवाता है, गूढ़ विषयों में भी उसका मन लगता है। साथ ही साथ कर्म क्षेत्र पर दृष्टि पड़ रही है और 12वें से दृष्टि पड़ रही है 12वें पर, तो विदेश से संबंधित कुछ उसे योग लाभ के योग बनते हैं, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, विदेश में बसने के योग बनते हैं, या फिर विदेश से जुड़कर आप कुछ व्यापार करने के भी योग बनते हैं। कार्य न करने के सहारे वह जीवन बिता देता है, जिससे कुछ समस्याएं आती हैं। यहाँ पर थोड़ा जो आप में आलसपन है उसको त्यागने की ज़रूरत है। अब यदि बृहस्पति पंचम भाव में जाकर बैठ गए तो शुक्र का प्रभाव है, शुक्र के घर में जाकर बैठे हैं, उतार चढ़ाव वाला जीवन होता है, भाग्य की थोड़ी कम बेसी बना रहता है, मतलब भाग्य कभी साथ देता है कभी नहीं देता है। शारीरिक सुंदरता तथा स्वास्थ्य में भी कमी बनी रहती है, क्योंकि नवम दृष्टि से लगन को देख रहे हैं जो कि नीच दृष्टि पड़ रही है, तो शारीरिक सुंदरता तथा स्वास्थ्य में कुछ कमी बनी रहती है। यहाँ पर बृहस्पति जो कि बहुत अच्छे घर के स्वामी नहीं हैं, यहाँ पर कारक इस कुंडली में नहीं है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा सफलता नहीं देते हैं, वहाँ संघर्ष बना रहता है। हालांकि व्यक्ति अपने बुद्धि बल से अपना जीवन जरूर सुधार लेता है। ये संतान के पक्ष में कुछ थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाभ क्या नहीं दिखती है, क्योंकि थोड़ा बहुत मतभेद भी संतान से आपका बना रहेगा। विद्या के क्षेत्र में कमी बनी रहती है। हालांकि भाई बहनों का सुख और सहयोग दोनों प्राप्त यहाँ पर होता है। बृहस्पति यहाँ पर कहीं से भी शुभ हो गए, मतलब कि शुक्र की दृष्टि या फिर शुक्र का साथ मिला, तो व्यक्ति विश्व को अपना परिवार समझता है, सबके अच्छे के लिए कार्य करता रहता है। अब यदि बृहस्पति आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ वो बुध के घर में बैठे हैं, 12वें के स्वामी हैं, छठे में बैठे हैं, तो विपरीत राजयोग लगेगा, बशर्ते यहाँ पर शनि मजबूत होना चाहिए, अन्यथा कारोबार के क्षेत्र में अड़चने आएंगी, खर्च आपका बढ़ जाएगा, परिवार के भरण पोषण के लिए कठिन से कठिन प्रयास करने पड़ते हैं व्यक्ति को। भाई बहनों का सुख सहयोग उसे बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि भाई बहनों का भी स्वामी है बृहस्पति, जो कि नीच भाव में जाकर, माफ कीजिए छठे भाव में जाकर बैठ गया है। हालांकि यहाँ पर व्यक्ति को पिता, राज्य एवं कारोबार के क्षेत्र से कुछ समस्याएं आती तो हैं, लेकिन वहीं से लाभ भी प्राप्त होता है। साथ ही साथ बाहरी स्थानों से उसे कुछ सहायता की प्राप्ति होती है, क्योंकि बाहरी 12 भाव को देख भी रहे हैं वो, और कहीं से भी अगर थोड़ा सा भी अगर शनि मजबूत हो गया तो व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति अवश्य होती है। बाहरी स्थानों से, बाहरी व्यक्तियों से, इन सब चीज़ों से बृहस्पति लाभ कराते हैं। हालांकि बृहस्पति छठे भाव में बैठे हैं, तो आपकी वाणी का सोच समझ कर यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए आपको, और अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। अब यदि बृहस्पति सप्तम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर उच्च के हो गए बैठे हैं बृहस्पति। व्यक्ति को आय में, उसका जो आय होता है उसमें अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को यहाँ पर मिलती है, क्योंकि यहाँ पर उच्च का होकर बैठे हैं। साथ ही साथ भाई बहनों का यहाँ पूर्ण सहयोग, सुख सहयोग प्राप्त होता है, क्योंकि नवम दृष्टि से वो 12वें, जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है, तीसरा भाव को भी देखेंगे। उसे यहाँ पर बहुत सुंदर स्त्री मिलती है, अच्छी चरित्र वाली मिलती है, और साथ ही साथ भावुक और कोमल हृदय का उसके पार्टनर उसे मिलता है। लेकिन ग्रह स्थिति के कारण यहाँ पर चूंकि सप्तम में बैठे हैं बृहस्पति और 12वें के स्वामी हैं, तो स्वास्थ्य से खर्च का भी योग यहाँ पर आपके बनाएंगे, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना चाहिए। कुछ दुर्घटना वगैरह से या फिर शरीर फैलने वगैरह से कुछ बीमारियाँ होती हैं, तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दिनचर्या को सही रखें। व्यक्ति को स्त्री एवं कारोबार से लाभ मिलता है, व्यय खर्च अधिक होता है, बाहरी स्थानों या फिर बाहरी लोगों से भी सहायता प्राप्त होता है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर 12वें के स्वामी है, तो बाहर का कुछ ना कुछ एंगल त्रिकोण यहाँ पर जरूर बनेगा। अब यदि बृहस्पति आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर भी विपरीत राजयोग लगेगा। विपरीत कहने का मतलब ही है संघर्ष के बाद स्थिति अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पर शनि मजबूत होना चाहिए। सूर्य के घर में जाकर बैठे हैं, व्यक्ति को परिवार का, कुटुंब का जीवन जो होता है थोड़ा परेशानी वाला होता है। पारिवारिक जीवन में थोड़े निभने में थोड़ी समस्या होती है, माँ बाप का सहयोग बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं हो पाता है, व्यर्थ की चिंता और भागदौड़ बनी रहती है, हर पल घर का अभाव महसूस होता है व्यक्ति को।
व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी भी बहुत सारी समस्याएं उठानी पड़ती हैं। पुरातत्व तो पुरानी चीज़ों से भी कुछ हानि का योग बनता है। धन एवं परिवार में कमी बनी रहती है। धन के लिए कठोर मेहनत करना पड़ता है। अगर यहाँ पर कहीं से भी शनि मजबूत हो गया तो व्यक्ति को विपरीत राज्यों का भी लाभ मिलेगा। अगर बृहस्पति आपके नवम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर व्यक्ति को मानसिक तनाव का बहुत सामना करना पड़ता है, क्योंकि 6 नंबर जहाँ भी होता है वहाँ से संघर्ष करवाता है। तो संघर्ष करवाता है तो याद रखिए मानसिक परेशानी देगा। कई लोगों को शारीरिक दुख भी झेलने पड़ते हैं। धन और स्वास्थ्य दोनों में बराबर कमी बनी रहती है, क्योंकि खर्च का योग यहाँ पर बृहस्पति जहाँ भी जाएंगे 12वें के स्वामी हैं तो वह उस चीज़ का खर्च करा देंगे आपका। ज़्यादातर व्यक्ति अपने बाहुबल तथा बुद्धि बल से अपने शत्रुओं एवं कार्यों पर सफलता प्राप्त करते हैं। बाहरी या फिर अज्ञात लोगों की मित्रता से भी इन्हें लाभ की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे बृहस्पति कुछ अच्छे फल भी हैं, जैसे कि बाहर के लोगों से जुड़कर कार्य करें तो आपका भाग्य खुल जाएगा। बाहर के स्थान से जुड़कर कार्य करें, दूसरे जगह मतलब आपका जो जन्म स्थान है उससे अलग हटकर इतर कहीं दूसरे जगह पर जाकर व्यापार करें, कार्य करें, वहीं पे बस जाएं तो वो आपके लिए सही होगा, आपको फ़ायदेमंद होगा। लेकिन अगर आप जहाँ जन्म लिए हैं वहीं पर रह के कुछ कार्य करना चाहते हैं, थोड़ी परेशानियाँ वहाँ पर होती हैं व्यक्ति को। साथ ही साथ पिता से भी बनने में उसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, मतभेद की स्थिति बनती है। अब यदि बृहस्पति आपके 10वें भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ वो शुक्र के घर में जाकर बैठे हैं। अपना पैतृक स्थान छोड़कर विदेश जाकर व्यक्ति धन कमाता है या फिर अपना कर्म क्षेत्र जागृत करता है। उसके माँ बाप का प्यार बहुत अधिक नहीं मिल पाता है, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी हैं, तो थोड़ी समस्याएं हर चीज़ में लाएंगे वो। धन अर्जित करने के लिए व्यक्ति को पैतृक भूमि संपत्ति भी बेचनी पड़ जाती है यहाँ पर, तो उन सब चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। व्यक्ति को जमीन के लिए सदैव इधर उधर भटकना पड़ता है। हालांकि उसका अपने जीवन का शौर्य जो है उसके अंदर तेज क्षमता जो है वो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन व्यक्ति को भटकना पड़ता है इधर उधर, क्योंकि बृहस्पति 10वें घर में बहुत ज़्यादा कारक होते भी नहीं हैं। क्योंकि बृहस्पति वाणी के कारक हैं और बहुत ज़्यादा वाचाल बुद्धि वाला अगर व्यक्ति हो जाए, बहुत ज़्यादा वाणी का प्रयोग करने लगे और सही अर्थ में प्रयोग ना करे तो फिर समस्या हो जाता है। यहाँ पर यही सलाह दी जाती है कि वाणी का जो आप इस्तेमाल करें, ज्ञान का जो इस्तेमाल करें, उसे सही और कंस्ट्रक्टिव वे में मोड़ने का प्रयास करें। अब यदि बृहस्पति आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गए तो गुप्त चीज़ों से संबंधित, गुप्त विद्या से संबंधित कुछ ना कुछ आप में जरूर वो ज्ञान देंगे। साथ ही साथ अपने पेट का आप जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर मंगल के घर में बैठे हैं, 11वें में बैठे हैं, 12वें के स्वामी हैं, तो ये स्थिति अच्छा हो गया, क्योंकि वो 12वें से 12वें हो गए, मतलब कि भावात भावम सिद्धांत से बृहस्पति यहाँ पर मजबूत हो गए। व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है। पत्नी का भी सुख प्राप्त होता है। आय का मार्ग हमेशा खुला रहता है। अज्ञात व्यक्तियों या फिर अकस्मात दोस्तों से आर्थिक लाभ होता है। यहाँ भी विदेशी लोग या फिर विदेशी स्थान का एंगल जरूर बनता है, क्योंकि 12वें के स्वामी हैं, तो किसी भी बाहर के व्यक्ति जुड़कर, बाहर के स्थान से जुड़कर आप धन कमा सकते हैं, लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हालांकि एक चीज़ है, यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए व्यक्ति को काफ़ी प्रयास करना पड़ता है। संतान की प्राप्ति हो भी जाती है तो संतान सुख के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ता है, जिसे व्यक्ति को अपार धन व्यय भी खर्च होता है। अब यदि बृहस्पति 12वें भाव में जाकर बैठ गए तो व्यक्ति को कई अड़चनों के बाद यहाँ पर लाभ की प्राप्ति होती है। यहाँ पर विपरीत राजयोग लगेगा, बशर्ते शनि मजबूत हो। विपरीत कहने का मतलब कि विपरीत परिस्थितियाँ बनेंगी। उसके बाद बेरोजगारों को नौकरी मिल जाती है। बाहरी स्थान से लाभ होता है। यहाँ पर आप बाहर से जुड़कर जितना काम करें उतना सफल होंगे। माता पिता द्वारा अर्जित धन संपत्ति का भी पूर्ण लाभ प्राप्ति होता है व्यक्ति को। हालांकि उसके शौर्य में कुछ कमी आती है। इस तरह के व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों से कई बार मृत्यु तुल्य कष्टों से भी गुजरना पड़ता है, लेकिन उसके शक्ति में, मतलब उसके जो साहस है उसमें कोई कमी नहीं आती है। वो कहीं से भी उठ खड़ा होने की क्षमता रखता है। उम्र का भी लाभ होता है उसे और पुरानी चीज़ों का भी लाभ होता है। ये बृहस्पति के 12 भाव में मैंने फल बताए, मकर लगन या फिर मकर राशि का। अगर कुछ त्रुटि लगे या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ गलती हो तो क्षमा करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।